बुद्ध पूर्णिमा पर जिस घर में खाई जाती है ये दो चीज छप्पर फाड़ होती है धन वर्षा, दौड़ी चली आती है माता लक्ष्मी। नमस्कार भक्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बुद्ध पूर्णिमा पर जरूर करें इस चीज का सेवन, चुंबक की तरह खींचा आएगा पैसा। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। प्रत्येक माह में एक पूर्णिमा आती है और साल में कुल 12 पूर्णिमा तिथि आती है, जिसका हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व है। ऐसे में आप सभी को बता दें कि इन 12 पूर्णिमा तिथि में से एक बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा हिंदू और बौद्ध दोनों ही धर्मों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान बुद्ध के रूप में भगवान विष्णु के 9वें अवतार का जन्म हुआ था। हिंदू पंचांग के अनुसार यह पर्व हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को श्रद्धा पूर्वक मनाया जाता है। इस दिन भगवान बुद्ध का सिर्फ जन्म ही नहीं हुआ था, बल्कि इसी तिथि को वर्षों वन में भटकने व कठोर तपस्या करने के पश्चात बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को सत्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऐसे में इस पावन पवित्र दिन को वैशाख पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही भक्तों, आप सभी को बता दें कि बुद्ध पूर्णिमा पर स्नानदान के साथ महात्मा बुद्ध के शिक्षाओं के प्रसार प्रचार का भी बहुत महत्व होता है। वही पूर्णिमा की तिथि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी को भी समर्पित होती है, जिससे बुद्ध पूर्णिमा का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में भक्तजन भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी जी और महात्मा बुद्ध को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, दान करते हैं। लेकिन आप सभी को बता दें कि शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों का भोग अगर आप श्रद्धापूर्वक विधि विधान के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी को बुद्ध पूर्णिमा पर लगाते हैं और उसी चीज का सेवन प्रसाद के रूप में करते हैं, तो ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होते हैं, जिससे साधक को भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जिससे जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। क्योंकि ऐसा करना शुभ होता है। ऐसा करने से भक्त के अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। रुके हुए कार्य या बिगड़े हुए कार्य बिना किसी अड़चन के भगवान विष्णु की कृपा से पूर्ण होते हैं और जीवन में हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। इसके अलावा घर में और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है और रिश्तों में भी मिठास उत्पन्न होती है, जिससे रिश्ते पहले से और भी ज्यादा मजबूत होते हैं और वैवाहिक जीवन में भी खुशियां आती हैं। लेकिन भक्तों, आप सभी को बता दें कि शास्त्रों में कुछ ऐसी भी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों का सेवन गलती से भी बुद्ध पूर्णिमा यानी वैशाख पूर्णिमा पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीजों का सेवन करना अशुभ माना जाता है। अगर आप गलती से भी इन चीजों का सेवन बुद्ध पूर्णिमा पर कर लेते हैं तो भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी और महात्मा बुद्ध आपसे रुष्ट हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। साथ ही आपके बने बनाए कार्य भी बिगड़ सकते हैं और आपका भाग्य भी कमजोर हो सकता है, जिससे आपको जीवन में मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है, जिससे घर की सुख, शांति और समृद्धि में बाधा उत्पन्न होगी। साथ ही ऐसा करने से आपको पूजा पाठ करने का फल प्राप्त नहीं होगा, जिससे आप भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और महात्मा बुद्ध की कृपा से वंचित रह सकते हैं। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस साल 2025 में बुद्ध पूर्णिमा यानी वैशाख पूर्णिमा कब मनाई जाएगी, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, बुद्ध पूर्णिमा पर किन चीजों का भोग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को लगाने से और किन चीजों का सेवन करने से सुख, संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है।
साथ ही यह भी जानेंगे कि बुद्ध पूर्णिमा यानी वैशाख पूर्णिमा पर किन चीजों का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में आपको बुद्ध पूर्णिमा के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2025 में बुद्ध पूर्णिमा का शुभ पावन पर्व कब मनाया जाएगा और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो भक्तों, आप सभी को बता दें कि बुद्ध पूर्णिमा इस बार 2025 में 11 मई 2025 को रात 8:01 से प्रारंभ होगी और 12 मई 2025 को रात 10:25 पर इसका समापन होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा का शुभ पर्व इस बार 2025 में 12 मई सोमवार को मनाया जाएगा। ऐसे में इस बार भगवान गौतम बुद्ध की 2587वीं जयंती मनाई जाएगी, जो बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बुद्ध पूर्णिमा पर बन रहे शुभ योग और शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन वरयान योग और रवि योग का खास संयोग बन रहा है, जो इस पर्व को और भी खास बनाता है, जिससे बुद्ध पूर्णिमा का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में रवि योग का समय सुबह 5:32 से लेकर 6:17 तक रहेगा, जबकि भद्रावास योग सुबह 9:14 तक रहेगा। ऐसे में आप सभी को बता दें कि इन योगों में पवित्र नदियों में स्नान, भगवान विष्णु और भगवान बुद्ध की पूजा करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है, जो आत्मिक शांति और पुण्य अर्जन का कारण बनते हैं। यह समय पूजा, ध्यान और तप के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन के विशेष योगों का लाभ उठाकर लोग भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी बुद्ध की कृपा प्राप्त करने के साथ साथ अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाने की कामना करते हैं। तो भक्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह पता चल गया होगा कि इस साल 2025 में बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाएगी। आइए अब जानते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को किन चीजों का भोग लगाने से और किन चीजों का सेवन करने से जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 1, लौकी। प्रिय भक्तों, लौकी को सात्विकता का प्रतीक माना जाता है और यह भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। ऐसे में बुद्ध पूर्णिमा पर इसे उबालकर हल्का नमक और देसी घी डालकर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग लगाना चाहिए और स्वयं भी इसका प्रसाद के रूप में सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी और पूजा पाठ करने का पूर्ण फल प्राप्त होगा, जिससे जीवन में सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी। इसके अलावा शास्त्रों में वर्णन है कि लौकी मन को शांत रखती है, जिससे ध्यान और भक्ति में वृद्धि होती है। साथ ही इसके सेवन से पाचन तंत्र सुधरता है, जिससे उपवास के बाद हल्का और शुद्ध भोजन शरीर को मिलता है। ऐसे में आपको बुद्ध पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को लौकी का भोग श्रद्धा पूर्वक सच्चे दिल से जरूर लगाना चाहिए और स्वयं भी इसका सेवन करना चाहिए। नंबर 2, तुरई यानी तोरी। प्रिय भक्तजनों, तुरई यानी तोरी एक हल्की, सात्विक और पाचन में सरल सब्जी है, जो भगवान विष्णु को प्रिय मानी जाती है। साथ ही पुराणों में उल्लेख है कि भगवान विष्णु जी को हल्के और स्वच्छ भोजन अर्पित करना चाहिए और तुरई का सेवन उसी भावना से जुड़ा है। ऐसे में यह सब्जी शरीर को शीतलता देती है। इसके अलावा इसे हल्दी, जीरा और थोड़ा सा देसी घी डालकर पकाना चाहिए, क्योंकि यह सब्जी धन की देवी लक्ष्मी को भी प्रसन्न करती है, क्योंकि वह सादगी और सात्विकता को महत्व देती हैं।
ऐसे में यदि वैशाख पूर्णिमा यानी बुद्ध पूर्णिमा के शुभ पावन पवित्र दिन पर तोरी का भोग भगवान श्री हरि विष्णु जी को और माता लक्ष्मी जी को श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ लगाया जाए तो ऐसा करने से जीवन में मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। साथ ही इससे जीवन में और घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। नंबर 3, सीताफल यानी कद्दू। जी हाँ भक्तों, सीताफल यानी कद्दू को धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जाता है और यह भगवान विष्णु को विशेष रूप से बुद्ध पूर्णिमा पर अर्पित किया जाता है। साथ ही कद्दू की सब्जी विशेष रूप से पूजा पाठ के प्रसाद में भी उपयोग होती है। इसके अलावा पुराणों के अनुसार कद्दू में सात्विक ऊर्जा होती है जो मन और तन दोनों को संतुलित करती है। ऐसे में वैशाख पूर्णिमा के दिन इसे हल्के मसालों और घी में बनाकर इसका भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को श्रद्धा भाव से भोग लगाना और प्रसाद के रूप में इसका सेवन करना शुभ माना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा पर कद्दू का भोग लगाने से साधक की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर में माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास होता है, जिससे घर परिवार में सुख शांति भी बनी रहती है। नंबर 4, खीर। प्रिय भक्तों, खीर को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शुभ भोजन माना गया है। गाय के दूध से बनी खीर में सात्विकता और दिव्यता का संचार होता है, क्योंकि हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। साथ ही शास्त्रों में वर्णित है कि खीर भगवान विष्णु का प्रिय नैवेद्य है। ऐसे में वैशाख पूर्णिमा के दिन जब यह खीर तुलसी पत्र के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पित की जाती है तो खीर अर्पित करने का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि खीर माता लक्ष्मी को भी प्रसन्न करती है, क्योंकि इसमें दूध पवित्रता और चावल समृद्धि का प्रतीक होता है। साथ ही कहा जाता है कि बुद्ध पूर्णिमा के शुभ पावन पर्व पर खीर का भोग लगाने से घर में अन्न की कभी कमी नहीं होती है, घर से दरिद्रता दूर होती है और मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती हैं। लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आप जो खीर का भोग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को लगा रहे हैं वह शुद्ध दूध से बनी होनी चाहिए, नहीं तो आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। नंबर 5, पंजीरी। प्रिय भक्तजनों, पंजीरी एक पारंपरिक और अत्यंत शुभ भोग माना जाता है जो मुख्यतः घी, गेहूं का आटा, शक्कर और सूखे मेवों से बनती है। साथ ही आप सभी को बता दें कि यह ऊर्जा से भरपूर, सात्विक और पूजनीय सामग्री है। ऐसे में वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को पंजीरी का भोग लगाने से जीवन में स्थिरता, सुख और सौभाग्य आता है। इसके अलावा शास्त्रों में वर्णन है कि पंजीरी से भगवान विष्णु जी संतुष्ट होकर भक्तों के घर में सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करते हैं। इसके साथ ही माता लक्ष्मी को भी पंजीरी प्रिय है, क्योंकि इसमें घी और शक्कर जैसे सात्विक तत्व होते हैं जो धन और मधुरता के प्रतीक होते हैं। ऐसे में बुद्ध पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को पंजीरी का भोग लगाने से रिश्तों में मिठास उत्पन्न होती है और रिश्ते पहले से और भी ज्यादा मजबूत होते हैं और दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली आती है। नंबर 6, गुड़ और तिल के लड्डू। जी हाँ भक्तों, गुड़ और तिल दोनों को हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ और ऊर्जा देने वाला माना गया है। साथ ही तिल पूजा पाठ का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। इसके साथ ही तिल पवित्रता और तपस्या का प्रतीक भी है, जबकि गुड़ मिठास, मधुरता और सौभाग्य का प्रतीक होता है। ऐसे में वैशाख पूर्णिमा के शुभ दिन पर भगवान विष्णु को गुड़तिल के लड्डू अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और पूजा पाठ करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसके अलावा शास्त्रों में यह कहा गया है कि तिल से युक्त भोग पितृदोष को दूर करता है और घर में सुख शांति लाता है। साथ ही यह भोग लक्ष्मी जी को भी प्रिय होता है, क्योंकि गुड़ सुख, समृद्धि और मधुरता का प्रतीक होता है।
ऐसे में आपको श्रद्धापूर्वक विधि विधान के साथ बुद्ध पूर्णिमा के शुभ पावन दिन पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को गुड़ और तिल के लड्डू का भोग लगाना चाहिए और स्वयं भी प्रसाद के रूप में इस चीज का सेवन करना चाहिए। लेकिन आपको इन चीजों का भोग लगाते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आपको पूजा पाठ और भोग लगाने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भी आपसे नाराज हो सकते हैं। नंबर 7, मीठे आम। प्रिय भक्तों, गर्मियों का राजा और फलों का राजा आम न केवल स्वाद में श्रेष्ठ है बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। खासकर मीठे आमों से बना आमरस वैशाख पूर्णिमा पर अर्पित करने योग्य भोगों में से एक माना जाता है। साथ ही आम को हिंदू परंपरा में सुख, सौभाग्य और शुभता का प्रतीक माना गया है। इसके अलावा शास्त्रों में वर्णन है कि मीठे आम का रस जब तुलसी पत्र के साथ भगवान विष्णु को श्रद्धा भाव से अर्पित किया जाता है तो वह अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आमरस शरीर को ठंडक और शक्ति देता है जो व्रत के बाद उपयोगी होता है। इसके अलावा माता लक्ष्मी को आम की मिठास और सुगंध अत्यंत प्रिय है, जिससे यह भोग धन, समृद्धि और प्रेम का प्रतीक बन जाता है। ऐसे में बुद्ध पूर्णिमा पर यह भोग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पित करने से घर में प्रेम, माधुर्य और लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास होता है और जीवन में कठिन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। हमेशा जीवन में खुशहाली बनी रहती है। नंबर 8, नारियल। प्रिय भक्तजनों, नारियल का हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व होता है और नारियल को पूजा पाठ का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। साथ ही सभी प्रकार के शुभ कार्यों में नारियल का प्रयोग किया जाता है और नारियल को हिंदू धर्म में श्रीफल कहा गया है और यह भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी दोनों को अत्यंत प्रिय होता है। ऐसे में वैशाख पूर्णिमा के दिन नारियल का कोई भी रूप, चाहे वह कच्चा नारियल हो या खोया मिलाकर बनी मिठाई, विशेष रूप से अर्पण योग्य मानी जाती है। इसके अलावा नारियल में 3 आंखों वाला स्वरूप त्रिदेवों का प्रतीक होता है और इसका सफेद भाग शुद्धता का प्रतीक होता है। ऐसे में जब इसे श्रद्धा से भगवान विष्णु जी को अर्पित किया जाता है तो यह आत्मसमर्पण का प्रतीक बनता है। साथ ही माता लक्ष्मी को श्रीफल विशेष रूप से प्रिय है, क्योंकि यह संपूर्णता, शुद्धता और अखंडता का प्रतीक होता है। ऐसे में इस भोग को भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को अर्पित करने से घर में अक्षय लक्ष्मी का वास होता है और भगवान विष्णु अपनी कृपा करके परिवार को सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करते हैं, जिससे जीवन में साधक को शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। तो भक्तों, ये थी वह चीजें जिनका भोग बुद्ध पूर्णिमा के शुभ पावन पवित्र दिन पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी को श्रद्धापूर्वक विधि विधान के साथ लगाना चाहिए और स्वयं भी इसका सेवन करना चाहिए, जिससे जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। चलिए अब जानते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा पर किन चीजों का सेवन गलती से भी नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी ही जानकारी से परिपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। नंबर 1, बासी भोजन। प्रिय भक्तों, बासी भोजन को हिंदू धर्म में अपवित्र और तामसिक माना गया है। विशेषकर व्रत, पूर्णिमा, अमावस्या और एकादशी जैसे पावन दिनों पर इसका सेवन वर्जित माना गया है। ऐसे में भगवान विष्णु को शुद्ध, ताजे और सात्विक भोजन प्रिय है। बासी अन्न उन्हें अर्पण करना या स्वयं खाना उनके अपमान के समान माना गया है। साथ ही माता लक्ष्मी भी ऐसे घर में वास नहीं करती है जहां बुद्ध पूर्णिमा पर बासी भोजन परोसा या खाया जाता है। इसके अलावा बासी अन्न में जीवाणु बढ़ जाते हैं, जिससे यह स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। ऐसे में आपको भूलकर भी भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी को बासी भोजन का भोग नहीं लगाना चाहिए और स्वयं भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन बासी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए।
नहीं तो आपको पूजा पाठ व्रत करने का फल प्राप्त नहीं होगा। साथ ही आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 2, प्याज और लहसुन। प्रिय भक्तजनों, प्याज और लहसुन को हिंदू धर्म में तामसिक भोजन माना गया है। आप सभी को बता दें कि तामसिक आहार मन को चंचल, आलसी बनाता है, जो भक्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। ऐसे में वैशाख पूर्णिमा जैसे पवित्र दिनों में जब उपवास और ध्यान का महत्व होता है, तब प्याज लहसुन जैसे तत्वों का सेवन करना व्रत की सात्विकता को नष्ट कर देता है। इसके अलावा भगवान विष्णु को सात्विक, शुद्ध और सरल भोग प्रिय है, जबकि प्याज लहसुन से बनी सब्जी भोग में अर्पित करना वर्जित है। इसके साथ ही माता लक्ष्मी भी इन्हें अपवित्र मानती हैं। इसके अलावा लहसुन प्याज की उत्पत्ति राहु केतु से हुई थी, जिसके कारण इसे अशुभ माना जाता है। ऐसे में आपको गलती से भी बुद्ध पूर्णिमा पर लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, वरना आपके बने बनाए कार्य भी बिगड़ सकते हैं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भी नाराज हो सकते हैं। नंबर 3, बैंगन। जी हाँ भक्तों, बैंगन को शास्त्रों में अशुभ सब्जी माना गया है और इसे विशेषकर धार्मिक पर्वों और व्रत के दिनों में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही स्कंद पुराण और गरुड़ पुराण में यह उल्लेख मिलता है कि बैंगन जैसे तामसिक या अर्धसात्विक तत्व भगवान विष्णु को अर्पित नहीं किए जाने चाहिए। इसके अलावा माता लक्ष्मी को यह सब्जी प्रिय नहीं मानी जाती है, क्योंकि यह मन और शरीर में भारीपन और चंचलता को बढ़ाती है। इसके अलावा बुद्ध पूर्णिमा पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैंगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है। ऐसे में आपको गलती से भी बुद्ध पूर्णिमा पर बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और घर में भी नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर परिवार की सुख शांति और समृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है। नंबर 4, करेला। प्रिय भक्तों, करेला एक अत्यधिक कड़वी सब्जी है, जिसे आयुर्वेद में औषधीय माना गया है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से पूर्णिमा, व्रत और उपवास के दिनों में वर्जित मानी जाती है। करेला का स्वाद कटु रस का प्रतीक है और कटु रस को पूजा पाठ में उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि यह मन में कटुता, नकारात्मकता और रिश्तों में कड़वाहट उत्पन्न करता है। ऐसे में भगवान विष्णु को मधुरता, सरलता और शांतिपूर्ण आचरण प्रिय है, जबकि करेला इन सभी के विपरीत गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा माता लक्ष्मी भी ऐसे तीखे या कटु स्वाद वाले पदार्थों से अप्रसन्न होती हैं, क्योंकि वे सौम्यता, सुख और मधुरता की देवी हैं। ऐसे में वैशाख पूर्णिमा पर करेला का सेवन मानसिक संतुलन को बाधित कर सकता है और ध्यान में विघ्न डालता है। ऐसे में अगर आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा चाहिए और घर परिवार में सुख शांति चाहिए, तो बुद्ध पूर्णिमा पर करेले का सेवन गलती से भी ना करें, वरना ऐसा करना आपके लिए अशुभ हो सकता है। तो प्रिय भक्तजनों, ये थी वह चीजें जिनका सेवन बुद्ध पूर्णिमा पर भूलकर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल रंगीला बाबा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।